नहीं सर, समय बलवान होता है, बहुत होता है समय बलवान। समय तो इतना बलवान है कि वो भगवान को भी नहीं छोड़ता है। राम जैसों की ऐसी तैसी कर दी उसने, कृष्ण जैसों का सब छीन लिया है। तो समय जब बलवान होता है ना, तो समय उन लोगों को इतनी बुरी तरह से पछाड़ता है, उनकी फैमिली को इतनी बुरी तरह से पछाड़ता है, जो सब कुछ जानते हुए भी बिल्कुल बेईमानी पे उतर आते हैं। और जो सच्चाई वाला इंसान भी रहेगा ना, और उसको बार बार समझाएगा, और उसको पता है कि नहीं तुम गलत कर रहे हो, तुम्हारे साथ ये होगा, तो वो बिल्कुल और उसको बुरा लगेगा और चिढ़ेगा कि ये कुछ भी बोलता है, कुछ भी बोलता है। तो उसको है ना, समय बहुत बुरी तरह से सुधारता है। फिर आखिरी आखिरी तक उसकी जब वो जाने की वो हो जाती है ना, तो वो इतना वो हो जाता है कि अब, और फिर मरने के बाद भी फिर उसको जब शरीर मिलता है ना, जिस भी चीज़ का शरीर मिल जाए वो बहुत पछताता है। वो बहुत, उसके पास फिर आंसू के सिवा कुछ नहीं होता। ये मेंटली इमोशनली वीक बंदा होता है। और मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन इंसान वो होता है। अब ये कोई अलग से पैदा तो होता नहीं है कि अलग से कोई कंपनी में बनता है, कि अलग से कोई डिलीवरी होती है ना, तो ऐसा तो नहीं है। तो ये मेंटली इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सन वो होता है जो कितनी भी बड़ी परेशानी हो, है ना, कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, उसको मालूम है कि हमें गलत नहीं करना है। तो वो इतनी सहन शक्ति होती है उसमें, वो कहीं ना कहीं से वहाँ से निकल ही जाता है। वो समय उसकी उसका साथ देने लगता है वो, है ना। और दूसरी जगह होता है मानसिक रूप से बिल्कुल वीक बंदा होता है, मेंटली इमोशनली वीक बंदा। अब वो समझ लो, वो इस प्रकार का होता है जैसे एक बंदा है, 10वीं फेल हो चुका है, उसके सामने फेल की मार्कशीट पड़ी है, ठीक है, और दिमाग में ये चल रहा है कि अब मैं इस एग्ज़ाम में दोबारा नहीं बैठ सकता। टेंशन ले रहा है, सबको बता रहा है, रो रहा है। तो यार इससे तो बेहतर है कि सब छोड़ो और ये सोचो कि अब मुझे इससे बाहर कैसे निकलना है, मुझे इसे पास कैसे करना है ना। जो होना था भाई हो गया, दैट इज़ आई विल डिसाइड, दैट आई विल डू। यो होता है मेंटली स्ट्रांग बंदा, है ना। इमोशनली बंदा कौन होता है कि गरीबी चल रही है, परिवार में बहन की शादी भी करना है, पैसे भी कमाना है, दूसरी तरफ अपना कैरियर भी संभालना है, अपना पैशन भी पूरा करना है, हमारे सपने भी पूरे करना है। ये बहुत भावनात्मक सिचुएशन हो जाती है उस समय सर। अब इसको मैनेज करने के सिर्फ दो ही तरीके होते हैं। या तो पहले तरीका ये है कि बैठे रहो, रोते रहो, हार जाओ, ऐसे में कुछ भी काम नहीं कर पाओगे, प्रेशर में आ जाओगे, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, मर जाओगे। दूसरा तरीका है कि अपने आप को कन्विंस करो कि भाई चलो कोई बात नहीं, आज गरीबी है ठीक है, बढ़िया है, मजबूरी है ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी अच्छा है, लेकिन अपने सपनों को ख़त्म मत करो, है ना। मतलब मैं पढ़ाई भी करूँगा, हाँ, सब कुछ करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं खुद को ग्रो करूँगा, खुद को पूरी तरह से तैयार करूँगा। आई विल इम्प्रूव माई सिचुएशन, दैट इज़ गोल्ड इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सन। आप बाहर की दुनिया में कैसे पावरफुल मानते हो ये लोगों को जिसके पास पैसे होते हैं, है ना। जैसे पॉलिटिकल पावर हो, बहुत पैसा हो, बड़ी गाड़ी हो, कार हो, अगर आप सोचोगे कि हाँ यार ये बंदा अच्छा है और इसके पास पैसा है, पावर है, सब कुछ है, ये तो बहुत बड़ा अफसर है, बहुत पावरफुल है इसमें तो। लेकिन अब आप इन्हीं के इनर वर्ल्ड के बारे में नहीं जानते हैं, कि इनके मन के बारे में नहीं जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग बंदा कौन होगा, जिसका दिल मजबूत होगा, वो जो किसी भी दर्द से बाहर निकल जाए, जिसका दिमाग मजबूत हो, वो मजबूत होगा, या फिर वो मजबूत होगा जिसके पास गाड़ी है, घर है, बंगला है, पॉलिटिकल पावर है, पैसा है। कौन होगा मेंटली स्ट्रॉन्ग बंदा? मेंटली स्ट्रॉन्ग बंदा तो वही होगा ना जिसके अंदर जो इनसाइड हो, दैट इज स्ट्रॉन्ग, वही स्ट्रॉन्ग बंदा होगा। अब जैसे कि एक आदमी है, उसके पास सब कुछ था, करोड़पति था, अरबपति था, घर बार परिवार, गाड़ी बंगला, बहुत बड़ा आदमी था, बिजनेसमैन था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन उसे कई करोड़ों का ऑर्डर मिला और अचानक फेल हो गया। एक झटके में उसका सब कुछ चला गया, घर बार सब बिक गया, बंदा रोड पे आ गया। वो इमोशनली मेंटली इमोशनली नहीं झेल पाया और ख़ुदकुशी कर ली। ये था मेंटली इमोशनली वीक बंदा। और दूसरा बंदा क्या था, वो भी बिजनेसमैन था, उसके पास भी कई पावर थे, पैसा था, गाड़ियाँ थी, सब अच्छा चल रहा था। लेकिन उसके भी बुरे दिन आए भाई, सबके आते हैं। इसका भी आया, पूरा बिजनेस ठप हो गया, घर बार सब बिक गए, बेचारा रास्ते पे आ गया। तो बजाय टूटने के, इसने अपने सामने एक मजदूर को अपने परिवार के साथ हंसते खेलते देखा, एक कल्पना में। तो उसे भी समझ में आया कि यार ये भी तो ज़िंदगी है, ये भी तो अपनी इतनी मेहनत कर रहा है, मैं भी कर सकता हूँ। फिर से एक कोशिश करके देखता हूँ, ये गरीब तो रोटी के लिए कितनी मेहनत करता है, मैं भी कर सकता हूँ। दिमाग बिजनेसमैन वाला ही था उसके पास भी, उसने उसके पास काम चालू कर दिया।
तो काम करते करते ठीक 3 से 5 साल बाद उसने वो सब पा लिया जो उसने ज़िंदगी की भागदौड़ में, ज़िंदगी की उलझन में सब कुछ खो दिया था। ना तो ये परेशान हुआ, ना इसके मन में आया कि मुझे अब आत्महत्या कर लेनी चाहिए, कुछ नहीं बचा मेरे पास। तो ये हुआ इमोशनली स्ट्रांग बंदा, अपने मन को बिल्कुल मजबूत करने वाला, है ना। मेंटली स्ट्रांग मैन मीन्स आपके मेंटल और इमोशनली स्ट्रेंथ इस बात से डिपेंड नहीं करती सर कि आप बाहर की दुनिया में कितने स्ट्रांग हैं, कितने पैसे हैं, कितने पावर हैं, कितने गाड़ी बंगला घर वगैरह है, कितना आपका सपोर्ट है, इससे डिपेंड नहीं करता। बाहर की दुनिया में सिर्फ दिखावे होते हैं, जबकि हकीकत आपके अंदर होती है ना। इसमें एक चीज़ है सर कि अगर आप वाकई में बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, अगर आप खुद को एक बहुत अच्छा इमोशनली स्ट्रॉन्ग मैन बनाना चाहते हैं, खुद को अव्वल दर्जे का नंबर 1 देखना चाहते हैं, तो पहली चीज़ तो ये चीज़ हटाना चाहिए, डोंट ब्लेम योर सेल्फ। खुद को दोष देना बंद करना चाहिए कि मेरे से ये हो गया, मेरे से वो हो गया, है ना। ये शब्द बोलना बंद करना पड़ेगा। आपका अब कोई नुकसान हो गया, है ना, कि आपके पास गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, रुपया नहीं है, नौकरी भी नहीं है, घर भी नहीं है, कोई बात नहीं, सुख शांति भी नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं है क्योंकि भाई ना तो ये इनके साथ कोई पैदा हुआ था, ना इनके साथ कोई मरने वाला है। ये सब चीज़ें पैदा होने के बाद ही सब इस दुनिया में मिलते हैं, पैसा, बंगला, नौकरी, रिश्ते, संबंध, घर बार, सब कुछ ये कभी आपके थे ही नहीं, आप पैदा हुए तो मिली, है ना। कम होती गई, बढ़ती गई, इनका लेवल यही है, साइन बोर्ड की तरह ग्राफ जो बनता है ना, बस वही है। और लास्ट में जब आप मर गए तो सब चला गया, जो लाइफ में आपकी कभी थी ही नहीं। तो उसके लिए क्या खुद को कोसना यार, ब्लेम करना, हाँ। तो ब्लेम करना प्लीज़ बंद करो खुद को। ये घर बार, पैसा, शोहरत सबकी ज़िंदगी में आता है, सब चला जाता है, फिर आता है, फिर चला जाता है, और बचता कौन है? सिर्फ आप बचते हैं, ओनली फॉर यू, यू मीन्स यू। अगर आपके लिए ये सब पाना है तो कुछ भी करिए, कुछ भी अगर आप करेंगे और मेंटली स्ट्रांग हैं अगर आप, तो आप पा सकते हैं। लेकिन खुद को ब्लेम मत करिए कि यार वो ऐसा है, मैं ऐसा हूँ, मेरी तो किस्मत ख़राब है। अगर मन और भावना को ठीक से इस्तेमाल करोगे ना सर, तो इन चीज़ों को आप आसानी से, बहुत आसान है इन सबको पाना, है ना। और दूसरा क्या होता है, टाइम बर्बाद मत करो, बिल्कुल डोंट वेस्ट टाइम इन चीज़ों में। लाइफ और समय बर्बाद मत करो जिनका आपकी ज़िंदगी से कोई मतलब ही नहीं है। जैसे कि सोशल मीडिया हो गया, हाँ, अपनी कोई फेसबुक हो गया, अपना कुछ भी अपन ने 50 लाइक कर दिए, शेयर मिल गए अपन को, या 50 अपने कमेंट्स आ गए, तो उसमें कौन सा फ़ायदा हो गया? कौन से अपने खाने पीने की कोई चीज़ आ गई कि अपने चलो भैया 50 लाइक से एक रोटी आ जाएगी, हाँ, आपके घर के लिए, आपके पेरेंट के लिए अगर आती है तो भाई खूब करो, दिन रात करो, ऑनलाइन रहो बिल्कुल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर परिवार में गरीबी चल रही है, कोई काम नहीं है और लगे हैं फालतू की चीज़, फर्जी चीज़ों को लाइक करने में, कमेंट्स करने में, तो उससे क्या मिलता है? सिर्फ समय बर्बाद होना है और कुछ नहीं। खुद का मन भटकना है। जितने बार आप स्क्रॉल करोगे, खुद का मन भटकेगा। जहाँ समय बचेगा वहाँ रियल लाइफ बनाने में मन लगाओ, और जो आपका पैशन है उसे यूज़ करो। आप सिंगर हो, आप डांसर हो, पेंटर हो, आप में जो भी टैलेंट है वो करो, आगे बढ़ो, अपनी फैमिली के नीड बनो। तो भाई कुछ भी कर रहे हो जो आपको हैप्पीनेस और मेंटली स्ट्रांग भी बनाती है, भूल कर भी टाइम वेस्ट मत करो फालतू चीज़ों में, है ना। और एक चीज़ है, बैकअप अर्ली मॉर्निंग, है ना। हमारा समय होता है, टाइम का होता है, सोने का, उठने का। भाई सोना तो फिर मरने के बाद भी सोना है ना। तो बैकअप अर्ली मॉर्निंग बिकम द अर्ली पेट्स। जैसे दूसरी चीज़ में जाते हैं, जैसे सुबह सुबह सबसे पहले कौन उठता है? जैसे वो लोग कहते थे ना कि भाई मुर्गा उठा, मुर्गा उठा। जैसे सुबह की एक चिड़िया होती है ना, वो भी सूरज उगने के पहले चहकने लगती है। वो भी उसका टाइम है। क्योंकि जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे एनिमल, बर्ड है, हैं प्लांट हैं, हवाएं हैं, इन सब में जान है। बस एक इंसान है जो आलस के वश में होके पड़ा रहता है। सुबह के 9-10 बजे तक उठ रहे हैं, तो कहाँ से आएगी एनर्जी? ब्रह्मांड की पूरी ताकत सुबह के समय में इसे पाने के लिए सुबह जल्दी तो उठना ही पड़ेगा, हाँ। जैसे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 3 बजे उठो, 4 बजे उठो, 5 बजे उठो। नो, देयर इज़ नो पॉइंट लाइक दैट। बट अगर आप 9, 10, 11, 12 बजे तक उठ रहे हैं तो भाई सूरज चला गया, दोपहर हो गई। अगर आप तब उठ रहे हैं तो कहाँ से पॉजिटिव वाइब्स आएगी, कहाँ से आपके मन में कोई आइडियाज़ आएंगे?
हाँ, यू आर ऑलरेडी लेट। दुनिया कहाँ से कहाँ आगे निकल गई, आप पीछे रह गए हर काम में, हर चीज़ में। एटलीस्ट सनराइज़ के पहले तो उठ सकते हैं आप। कहावत तो सुनी होगी ना भैया, बड़े बड़े बुजुर्गों ने जो कहावतें बोली है ना, कमाल की बोली है बिल्कुल। भाई जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। हाँ, तो हर चीज़ मिलेगी जो चाहोगे भाई। और दूसरा क्या बोला था मैंने, ट्रेंड योर माइंड। हाँ, अपने मन को बिल्कुल शांत रखो, अपने दिमाग को ट्रेंड रखो कि यार तुम्हें शांत रहना है। जितना शांत रहोगे, स्थिर रहोगे, उतना तुम्हारा ही दिमाग तुम्हारा साथ देगा, उतनी लाइफ स्टेबल रहेगी। कंट्रोल योर एंगर, अपने गुस्से को शांत रखो। और गुस्सा किसी चीज़ में आना नहीं चाहिए, है ना, वो मन परीक्षा लेता है ना। तो गुस्से को काबू करना सीखो बिल्कुल। गुस्सा क्यों आता है, कभी सोचा है? जब रियल में हम कुछ नहीं कर पाते हैं ना, और फालतू के लोग अपने जबरदस्ती ऊटपटांग, एक की दो, दो की चार ऐसे नहीं कर पाते ना, तो हमारी हैसियत ही नहीं कि कुछ हम करें, तो इसलिए हमें गुस्सा आता है। तो गुस्सा करना सॉल्यूशन या हैसियत बढ़ाना सॉल्यूशन नहीं है। गुस्सा ज़बरदस्ती की आप दिखा रहे हैं, फर्जी में गुस्सा दिखा रहे हैं, ज़बरदस्ती की ताकत दिखा रहे हैं। ये ताकत नहीं, एक्चुअल में कमजोरी है आपकी। दैट इज़ योर वीकनेस। कैसे मेंटली स्ट्रांग बनोगे? गुस्सा करोगे तो ज़रा सोचो गुस्सा क्यों आया, कैसे आया, कहाँ से आया। कोई सॉल्यूशन थोड़ी निकलता है यार। हैं? गुस्सा, ये आपका गुस्सा नहीं होती है, ये आपकी हैसियत है। हैसियत, हैसियत अगर दिखा रहे हो तो गुस्से के सामने हैसियत नहीं टिक पाती है, क्योंकि गुस्से में आदमी कुछ भी करने लगता है। उस समय पता नहीं, बिल्कुल दिमाग काम करना बंद हो जाता है। वो अपनी हैसियत दिखाओ कुछ बनाने के लिए। गुस्सा में किसे दबाओगे? मेंटली पावर होगी तो उसे दबाओगे ना। इसलिए सबसे बड़ी ताकत शांत रहने में है, इग्नोर करने में है ना। कुछ ना कुछ बिल्कुल बदलते रहो अपने आप में कि हमारी आज ये आदत है, कल हम इसको नहीं करेंगे, इसको हम ख़त्म कर देंगे यार, बिल्कुल बंद कर देंगे। चेंज योर सेल्फ, बदलाव सृष्टि का नियम है सर। ये हमेशा होता रहता है, इसे आप रोक नहीं सकते, लेकिन उसकी दिशा तय कर सकते हो कि सही बदलाव होगा या गलत बदलाव होगा। नदी बह रही है, आप इसे रोक तो नहीं सकते, लेकिन बहाव तो चेंज कर सकते हो। ऐसी अपनी आदतें बदलो। चेंज योर हैबिट, अपने शेड्यूल बदलते रहिए। अगर आप अपनी जॉब से खुश नहीं हैं तो चेंज योर जॉब। और चेंज करने जा रहे हो तो सोचिए, शांत मन से सोचिए, है ना। इस स्लो प्रोसेस, बिल्कुल डीप सोचिए कि क्या बदलना, आप अपनी ज़िंदगी में क्या बदलाव लाना है, क्या वो सही है, या मेरे लिए ये सही है, मेरे लिए गैर ज़रूरी के लिए क्या सही है ना। तो अगर फालतू चीज़ों के पीछे भागोगे ना तो हमेशा अशांत रहोगे, और मन कमज़ोर ही बना रहेगा, और पूरी तरह से आपकी बॉडी भी कमज़ोर रहेगी, कभी नहीं कुछ कर पाओगे फिर। और फिर मेंटली स्ट्रांग बनने का सबसे आसान तरीका, अपने आप में टाइम बिताओ, अपने आप से बात करो। कभी भी हो, अकेले में कहीं भी निकल जाओ, एक आध घंटे के लिए, या भाई अपने घर ही में हो, ज़्यादा फैमिली मेम्बर नहीं है, अपने कमरे में चले जाओ, तो खुद से, अपने आप ही से बिल्कुल शांत मन से बात करो। खुद को समझो, खुद को समझाओ। आईने के सामने खड़े होकर खुद से बात करो, मन ही मन में बात करो, मुस्कुराओ, खुद से खुद को कनेक्ट करो। ये बहुत बड़ा बदलाव होता है इसमें। 4-5 दिन आप करके देखोगे, बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। ये आप अपने मन को काबू में, एक प्रकार से मन को दोस्त बना रहे हैं। मन के अलावा कुछ है ही नहीं शरीर के अंदर, है ना। तो उससे कनेक्ट करो, लाइफ में क्या चल रहा है, क्या दुख है, क्या गम है, खुद खोजो, खुद निकालो। आपके अंदर क्या है, क्या करना है, कहाँ जाना है, आगे क्या बनना है। ये हैबिट आपको खुद से खुद का परिचय करवाएगी, आप अपनी कमजोरी बताएगी। जब आप अकेले रहोगे ना तो खुद को जानोगे, आगे बढ़ोगे। डू वर्क हार्ड, मेहनत का कोई सॉल्यूशन नहीं, मेहनत खूब करो, छोटे छोटे टारगेट अचीव करो। हाँ, जब आपका मन और आपका दिल आपके सपने के पीछे एंगेज होगा ना, तो आपको मौका ही मौका पड़ेगा। फालतू चीज़ें से मैं टाइम बिल्कुल आने ही मत दो कि भाई ये फालतू चीज़ है। अगर कोई चीज़ आती है, क्योंकि मन भटकाता है ना, कि चलो यार मोबाइल ही वो कर लेते हैं, या कहीं बाहर ही चले जाते हैं, है ना। तो इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहो। अवॉइड यू ओवर थिंकिंग, है ना। जो थिंक है, हमारी जो सोच है ना, इसको बिल्कुल अवॉइड करो। जितना आप एक्स्ट्रा सोचोगे ना, तो सोचना और ज़्यादा सोचना दोनों अलग है। ज़्यादा सोचोगे तो उसी को बार बार रिपीट करोगे। जितनी काम की चीज़ें हैं, आगे का प्लान है, पॉजिटिव सोचकर ख़त्म करो और काम करो। फालतू में सोचोगे, उलझते जाओगे। खुद में इससे बाहर निकलो और अपनी रियलिटी में आओ। सिर्फ खुद पर विश्वास करो, और ऐसा सोचो कि यार सच में जो सोचा है ना, ये बस वही है, ये कल का फ्यूचर है। कोई भी चीज़ हो, अगर गलती हो गई है ना, बी हैप्पी योर सेल्फ, है ना। आप जैसे भी हो, खुद को स्वीकार करो, है ना। जैसे भी हो, एक्सेप्ट योर सेल्फ, एक्सेप्ट योर सिचुएशन, एक्सेप्ट योर प्रॉब्लम, एक्सेप्ट योर चैलेंज, एक्सेप्ट कोई भी चीज़ हो, एक्सेप्ट करो। क्योंकि हर कोई परफेक्ट नहीं बन सकता, कोई नहीं, लेकिन सिर्फ खुश तो रह सकता है
है। मैं फल तो नहीं पा सकता पर पॉजिटिव के हैप्पी तो बीज डाल सकता हूँ ना, है, खुशी के बीज तो बो सकता हूँ। खुश रहने में कौन ने किसने पाबंदी कर दी कि भाई हम खुश नहीं रह सकते? खुश रहोगे, वो तुम्हारा मन ही तुम्हें खुद रास्ता दिखाता चला जाएगा। हाँ, एक चीज़ है बहुत अच्छी जो मैं खुद करता हूँ, है ना, सबसे आसान तरीका है वो, बिल्कुल ऐसा है कि ऐसा लगता है कि बिल्कुल भगवान आ गए हमारा साथ देने के लिए, उंगली पकड़ के बिल्कुल रास्ता दिखाने के लिए, और वो है बिल्कुल सुबह। अब ये नहीं 3 4 5, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं 3 4 5 बजे, वही सूर्य उदय के पहले उठ जाओ, लेकिन सूर्य उदय नहीं होना चाहिए। उसमें ये होता है कि अगर आप बिल्कुल जैसे 5 बजे सूर्य निकल रहा है, आप 5:30 बजे उठ जाओ, उसमें बिल्कुल बढ़िया शांत चित्त बैठकर 15 से 30 मिनट जितना देर आप बैठ सकते हो, है ना, बैठ के बिल्कुल आंख बंद करके गहरी सांस लो, मेडिटेशन करो, सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान करो, जितने विचार आ रहे हैं आने दो, शांत करते जाओ, इग्नोर करते जाओ, जैसे कोई कॉपी चेक कर रहे हैं ना, बस इस टाइप की आप बिल्कुल अपनी हैबिट डाल लो, है ना। ये हैबिट आप करते जाओगे, आपके रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे, खुलते जाएंगे, है ना। जस्ट फोकस कॉन्सेप्ट, जस्ट मेडिटेट, इससे आप आगे क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं वो आपको खुद ले जाएगा, है ना। ये कल्पना से परे है, ये जो हैबिट मैं बता रहा हूँ, है ना। आपका ही मन शांत रहेगा, मन शांत करना मामूली बात नहीं है। पुराणों में दिया है, शिव पुराण में दिया है कि सिर्फ शिव का मन शांत था, है ना। और फिर दूसरी जगह कहते हैं कि वो तांडव भी करने लगते हैं। तो ये कहानियाँ हैं और कुछ नहीं है। बाकी मेडिटेशन बहुत मस्त चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है ना। इसमें बहुत काफ़ी रास्ते आपको मिलेंगे। ओके। नहीं सर, समय